नमस्कार। कैपिटल टीवी बिहार के खास प्रोग्राम चुनावी चौसर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, 2 चरणों का मतदान बिहार में हो चुका है और 7 तारीख को तीसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। चौथे चरण की भी तैयारी चरम पर है। लोग अब पूछने लगे हैं कि आखिर बिहार का चुनाव किधर जा रहा है, क्या हो रहा है बिहार के चुनाव में। क्या मोदी मैजिक असर कर रहा है, मोदी मैजिक हावी है वोटरों पर, या फिर वहां पर जातीय भंवर काम कर रहा है, मतदाता जातीय भंवर में फंस गए हैं, या मोदी मैजिक काम कर रहा है। हो क्या रहा है बिहार में। देखिए, जो अभी 9 सीटों के चुनाव हुए हैं बिहार में, वो अलग कहानी कहती है। चुनाव जब शुरू हुआ था बिहार में, कहा यही जा रहा था कि मोदी मैजिक बढ़ चढ़कर बोलेगा। नो डाउट मोदी मैजिक बोल रहा है। प्रत्याशियों की जो अपनी चमक है, अपनी छवि है, वो कहीं भी चुनाव को प्रभावित नहीं कर रही है। कहिए कि उनके जीत की संभावना को कम ही कर रही है उनकी अपनी छवि। लेकिन जो ब्रांड मोदी है, जो मोदी मैजिक है, उनकी जो योजनाएं हैं, लाभार्थियों के लिए जो योजना है, अनाज की है, गैस पाइपलाइन की है, या आयुष्मान भारत है, तमाम तरह की योजनाओं का प्रभाव है। आप जब बिहार के अलग अलग इलाकों में जाएंगे तो इसका असर दिखता है। और सबसे बड़ा दिखता है मोदी का चेहरा कि हमको मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, हम मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं। कैंडिडेट कौन है ये मायने नहीं है। लेकिन इसके इतर एक और धारा बिहार में चल रही है, उसको भी गौर कर से देखने की जरूरत है, उसको इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। वो है जाति की धारा। जातीय भंवर में मतदाता फंस रहे हैं, और ये जातीय भंवर जितना मजबूत हो रहा है, ये जो गोलबंदी जितनी मजबूत हो रही है, वो मोदी मैजिक को मतदाताओं के दिमाग में घुसने नहीं दे रही है। उनको लगता है कि हमारे जात के प्रत्याशी हैं तो हम उनको वोट देंगे, हमारे एक सीट से मोदी जी का ना कुछ बनना है ना बिगड़ना है। ये एक अवधारणा लोगों के मन में समा रही है। और जो 9 सीटों के चुनाव बिहार में हुए हैं, उसमें ये बात देखी भी गई है। आगे भी जब मतदान होगा, अभी 7 तारीख को, फिर 13 तारीख को, तो फिर ये समझ में आएगा कि ये जातीय भंवर कितना मजबूत हो रहा है, और मोदी मैजिक मजबूती है या उसमें कोई कमजोरी आ रही है। देखिए, कुछ सीटों के उदाहरण आप ले सकते हैं। पहले चरण में जो मतदान हुआ औरंगाबाद और नवादा में, क्या हुआ वहाँ पर, आखिर क्या परिस्थिति थी कि कुशवाहा वोटर और अति पिछड़ों का एक पार्ट क्यों नहीं गया एनडीए के साथ, मोदी के साथ। बीजेपी के कैंडिडेट भी थे औरंगाबाद में। फिर क्या बात रह गई जो ये वोट 70% 80% एनडीए के खाते में नहीं गया। सम्राट चौधरी भी थे, उपेंद्र कुशवाहा भी थे, तमाम लोग थे। इसके बावजूद औरंगाबाद और नवादा में क्या हुआ, ये तो देखने वाली बात है। इसके अलावा आगे चलिए, जब दूसरे चरण में बांका हम लोग गए तो बांका में क्या हुआ। आखिर राजपूतों का वोट जयप्रकाश यादव को कैसे मिला, क्या करिश्मा हो गया, क्या मोदी मैजिक वहां राजपूतों पर नहीं काम किया। ये सवाल पूछा जा रहा है। आगे बढ़िए, आप बात करिए वैशाली की। अभी लेट है चुनाव में, लेकिन क्या हो रहा है, भूमिहार वोटों की गोलबंदी किधर हो रही है, मुन्ना शुक्ला के पक्ष में। तो क्या भूमिहार एनडीए के वोटर नहीं हैं, उन पर मोदी मैजिक काम नहीं कर रहा है। तो कुछ सीटों के ऐसे उदाहरण से आप समझने की कोशिश करिए कि बिहार का चुनाव जा किधर रहा है। लोग कह रहे हैं कि कास्ट ओरिएंटेड चुनाव बिहार में हो रहा है। जो माइक्रो विश्लेषण करते हैं, जो बिहार के पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं, जिनकी पकड़ है बिहार के पॉलिटिक्स में, उनको ऐसा महसूस होने लगा है कि जो 24 का चुनाव है वो कास्ट ओरिएंटेड होने लगा है। देखिए, महाराजगंज की बात करिए, खगड़िया की बात करिए। खगड़िया में क्या है, 7 तारीख को वोटिंग होनी है, लेकिन गोलबंदी किस तरह की हो गई। संजय कुशवाहा लीडर हैं सीपीएम के, तो स्वाभाविक है कि कुशवाहा जात के हैं, तो सारा कुशवाहा लगता है कि उन पर टूट पड़ेगा। ज़बरदस्त गोलबंदी कुशवाहा वोटरों की है संजय कुशवाहा के लिए। लाख तोड़ने की कोशिश हो रही है, टस से मस नहीं हो रहे कुशवाहा वोटर। तो आखिर मोदी मैजिक काम क्यों नहीं किया इन जगहों पे।
बहुत सारे अवगुणों को, कैंडिडेट के अवगुणों को, एंटी इनकम्बेंसी को, ये विकास के बहुत सारी चीज़ों को मोदी मैजिक ढक रहा है, उसको आगे आने नहीं दे रहा है। लेकिन जहां जातीय भंवर का मामला आ जाता है वहां पर मोदी मैजिक लाचार हो जाता है। बक्सर की बात कर सकते हैं, क्यों राजपूत लोग सुधाकर सिंह के पीछे पागल बने हुए हैं। कहते हैं कि राजपूत तो एनडीए के वोटर हैं, आप एनडीए से साथ साथ राजपूत कैंडिडेट को टिकट दिए हैं, तो बक्सर में राजपूत क्यों जा रहे हैं उधर। काराकाट में पवन सिंह के लिए क्यों पागल हो रहे हैं राजपूत वोटर। फिर आपने 7 सीटें जो राजपूत समाज को दिया, उसका फायदा क्या मिला आपको। तो बिहार में जो चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और जो तस्वीर साफ हो रही है वो ये बतलाती है कि जातीय भंवर में बिहार का मतदाता आज के तारीख में भी फंसता हुआ दिखता है। लोग कहते हैं कि जात पात कम हो रहा है बिहार में, लेकिन चुनाव में तो ऐसा दिखता नहीं है। लोग बताते हैं कि 14 और 19 से ज़्यादा जातीय गोलबंदी तो 24 में हो रही है। जात का सिस्टम कहाँ ख़त्म हो रहा है। जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, सेकंड टाइम वोटर हैं, वो कहीं ना कहीं से कुछ परसेंटेज इसको इग्नोर करते हैं। लेकिन जो लगातार वोट डालते रहे हैं, पुराने वोटर हैं, उनके दिल दिमाग में तो अभी चल ही रहा है बहुत सारी चीज़ें। उसका उदाहरण है औरंगाबाद सीट, नवादा, बक्सर की बात हमने की, मुंगेर की बात कर लीजिए। ज़बरदस्त गोलबंदी है धानुक वोटों में, कुर्मी वोटों में, कुशवाहा वोटों में। प्रधानमंत्री खुद गए मुंगेर, वहाँ पर सारी चीज़ें बताई। नीतीश कुमार गए हैं मुंगेर, बता रहे हैं कि विकास को देखिए, मोदी को देखिए, कहाँ इस सब चीज़ों में पड़े हुए हैं, जातीय बंधन से आगे निकलिए, कहना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि जातीय भंवर का जो सिकंजा है वो कसता जा रहा है, वो टूट नहीं रहा है बिहार के इलेक्शन में। और यही महागठबंधन को एक उम्मीद देता है कि आप इस बार अपना खाता जरूर खोलिएगा, और वो होता हुआ दिख रहा है। 40 में 40 की बात अब एनडीए के लोग भी नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं कुछ तो नुकसान जरूर होगा, लेकिन वो नुकसान को हम कम से कम करेंगे। अब वो कितना कम कर पाएंगे आगे वाले चरणों में, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन बिहार का चुनाव जिस तरह से आगे बढ़ रहा है उसमें मोदी मैजिक के साथ साथ जातीय भंवर साथ साथ चल रहा है। जो जहां भारी पड़ रहा है वो उसको फ़ायदा पहुंचा रहा है। जहां मोदी मैजिक सर चढ़कर बोल रहा है वहां एनडीए फायदे में है। जातीय भंवर जहां पर अपना शिकंजा टाइट कर रहा है वहां पर महागठबंधन को फायदा दिखता दिख रहा है। तो देखिए ये अनुपात क्या होता है, क्या आगे वाले चरणों में मोदी मैजिक का प्रभाव बढ़ेगा। क्योंकि जो तैयारी हो रही है अब अगले चरणों के लिए, उसमें भाजपा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, और बड़े बड़े जो भाजपा के नेता हैं उनका दौरा शेड्यूल हुआ है। वो ज़्यादा से ज़्यादा रैली करेंगे, लोगों से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि भाजपा की ज़्यादातर सीटें अब अगले चरण से आनी शुरू हो जाएगी। तो भाजपा की पूरी तैयारी है कि कम से कम उनके सीटों पर तो कोई इफ बट किंतु परंतु ना रहे, लाख जातीय गोलबंदी हो, लेकिन कमल वहां पर खिलाना है। इसकी तैयारी भाजपा की तरफ से है। लेकिन अभी तक जो चुनाव हुआ है और जो 7 तारीख को मतदान होना है और 13 को होना है, उसमें ये दिखता है कि कहीं ना कहीं मोदी लहर और जातीय भंवर में एक ज़बरदस्त टकराहट है, और दोनों एक दूसरे को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जीतता कौन है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।